फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम। मौलाना व मौलुल कौनैन मुजद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वअहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमीन ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिईन लहु अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीअ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीअ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीअ अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वलन आप हजरात थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं, जो हजरात बहुत पीछे हैं थोड़ा सा करीब आ जाएं ताकि बाद में जो हजरात आए उनको दिक्कत ना हो। और सबसे पहले मैं जितने लोग इसमें जैसे भी इस मजलिस की जगह को बनाने में काम किए हैं उनको यकीनन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में दुआ करते हुए कि क्या बेहतरीन इंतज़ाम और क्या अच्छी तैयारी की है, इसका अजर यकीनन मादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाती हैं। बाकी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो मजलिस का और मजलिस में शरीक होने वालों का अजर दे सके। चूँकि पहला दिन है, थकान बेपनाह है, लेकिन मैं अपनी थकान का मरसिया नहीं पढ़ना चाहता, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, मैं अपनी थकान का इजहार नहीं करूँगा, तो आप भी वैसे ही सुनिएगा जैसे सुना जाता है। मौला खुश रखें। कुछ अमानतें हैं और थोड़ा सा बस आपको फिक्र ज़्यादा करनी होगी। पिछले साल की मजलिसों से इस साल की मजलिस को मिलाते हुए थोड़ा सा आप ज़्यादा मेरे करीब हो जाएंगे, इसलिए कि कुछ बहुत ज़्यादा राज हैं जो मुझे खोलना है यहाँ, तो उसके लिए आपका बिल्कुल अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। यकीनन ये वो एहसान अजीम है कि अगर इसके लिए उम्र नू भी नायत हो और एक सजदे शुक्र में जिंदगी गुजार दें फिर भी अल्लाह का एहसान कम नहीं होगा। इसलिए कि जिस फर्श अज़ा पे आने के लिए जिब्रील को इजाजत मांगनी पड़ती हो, मिकाईल को इजाजत मांगनी पड़ती हो, इसराफील को इजाजत मांगनी पड़ती हो, फातिमा ने हमें ये शरफ दिया है जब जी चाहा अपने घर से उठे और फर्श अज़ा पे आके बैठ गए। यकीनन फर्श अज़ा एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, फर्श अज़ा मजा लेने की जगह नहीं है, फर्श अज़ा तकदीर बनाने की जगह है। यहाँ आइए गुनहगार बन के जाइए हुर बन के। थोड़ा सा बेदार होने के बाद आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। आइए गुनहगार बन के जाइए हुर बन के। एक जुमला है, अगर सारा मजमा महसूस कर लेगा तो यकीनन पूरे साल जुमला भूलेंगे नहीं। आप अक्सर जाते होंगे अज़ा खानों में, तो अज़ा खाने का दरवाजा खुला रहता है, आप दाखिल हो जाते हैं। कभी आपने ये मंजर देखा, कभी सोचा आपने, ये अज़ा खानों का दरवाजा नहीं खुलता। हुसैन आज भी अपनी बाहों को फैला के खड़े हैं, जिसे हुर बनना है वो आ जाए। खुदा की कसम अजीब जुमला पढ़ा मैंने। हुसैन आज भी अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़े हैं।
जिसे हुर बनना है वो आ जाया। इसका मतलब यह है कि हुसैन ने हुर बनाना नहीं छोड़ा, हमने हुर बनना छोड़ दिया। हुसैन के पास अब भी इख्तियार है हुर बनाने का, इसलिए कि इमाम मजलूम होता है, मजबूर नहीं होता। भाई खुदा के वास्ते जुमला को वादा किया आपने, इमाम मजलूम होता है, मजबूर नहीं होता। ये सबके लिए मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग चुप हैं, उनके लिए अलग से नहीं, इसी में मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं। ईजान भाई, इमाम मजलूम होता है, मजबूर नहीं होता। जो मजबूर हो जाए वो इमाम नहीं, और कम से कम हमारा इमाम नहीं। जो मजबूर होगा वो हमारा इमाम नहीं होगा, हमारा इमाम मुख्तार होगा। नैज़े पे है फिर भी अख्तियार, की कसम, नैज़े पे है फिर भी अख्तियार, ज़ेरे खंजर है फिर भी अख्तियार। और इतना अख्तियार कि खाली हुसैन का सर नहीं बोला, शाम में सर बोला, करबला में बदन बोला। भाई ऐसे राज सुनना है आपको तो मेरा साथ देना होगा। करबला में बदन बोला, शाम में सर बोला, और हुसैन ने यह बताया कि न हमारा सर मोहताज है, न हमारा बदन मोहताज है। अल्लाह कह रहा है कि तुम हमारा कानून नहीं बदल पाओगे। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, मैंने आयत पढ़ी है। तुम कायनात की हर शय बदल लो लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे। परवरदिगार तेरा कानून है क्या? तवज्जो चाह रहा हूं थोड़ी सी, तेरा कानून है क्या? अल्लाह ने कहा मेरा कानून है सूरज मगरिब से निकल के मशरिक में डूबेगा। ये इतना समझदार मजमा मेरे सामने है। अगर कोई चाहे मगरिब से निकाले तो मेरे कानून के खिलाफ है। चांद आसमान की जीनत है, अगर कोई चाहे दो टुकड़े करे मेरे कानून के खिलाफ है। सितारे आसमान की झूमर है, अगर कोई चाहे शादी के मौके पर चौखट पर बुलाए। भाई खुदा की बात से सब हमसे ही ना कहवाइए आप, तो ये मेरे कानून के खिलाफ है। तो परवरदिगार वो क्या था? अली ने इशारा किया सूरज मगरिब से मशरिक आ गया, मोहम्मद ने इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया, फातिमा के रिश्ते की बात आई सितारा जमीन पे आ गया। अल्लाह ने कहा कुरान पर, मैंने कुरान पढ़ा तो एक आयत मिली। आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़ा तमीज से गुजर जाने दीजिए मुझे। ये तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। इसका मतलब ये जो करेंगे वो अल्लाह की मर्जी से। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, पूरा मजमा भी खड़ा हो जाए, जहां लेके आ रहा हूं कीमत नहीं है। जो करेंगे इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि ये करे। अगर इन्होंने किसी को कांधे पर बिठाया तो अल्लाह चाहता है कि कांधे पर बिठाया जाए। अगर इन्होंने किसी को जुल्फे पकड़ाई तो अल्लाह चाहता है कि जुल्फे पकड़ाई जाए। अगर इन्होंने किसी का एहतराम किया तो अल्लाह चाहता है एहतराम किया जाए। अगर इन्होंने किसी को बुलाया तो अल्लाह चाहता है कि बुलाया जाए। अगर इन्होंने किसी को भगाया, हाथ नीचे न करिएगा, मैं जहां ला रहा हूं, तो इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि भगा दिया जाए। अगर इन्होंने किसी को चचा कहा, हाय हाय हाय, तो अल्लाह चाहता है कि बिलाल को चचा कहा जाए। अगर इन्होंने सलमान को चचा कहा तो अल्लाह चाहता है कि सलमान को चचा कहा जाए। अगर इन्होंने किसी को बहन कहा तो अल्लाह चाहता है कि उसको बहन कहा जाए। अब अगर इन्होंने किसी को बेटा कहा, खुदा के वास्ते हाथ धो रहा हूं मैं, अगर इसी बीवी ने किसी को बेटा कहा तो फातिमा ने खुद नहीं कहा, अल्लाह चाहता है कि अब्बास बने फातिमा का बेटा। एक जुमला है, पढ़े लिखे हजरात हैं,
ये रिश्तेदारी की बुनियाद पे कुछ नहीं कहते कि हमारे चच्चा हैं तो चच्चा कह दिया। अबू लहब भी चचा था, कभी नहीं कहा, लेकिन इन्होंने फिज्जा को मां कहा। क्यों कहा? मां वाली सिफत थी। हसनैन ने मां कहा है तो मां वाली सिफत है फिज्जा के अंदर। अगर बिलाल को चचा कहा है तो चचा वाली सिफत है, और अगर अब्बास को बेटा कहा है तो जो सिफत हसन हुसैन में है, पता नहीं कैसे मजलिस चल रही, मेरी समझ नहीं आ रहा, जो सिफत हसन हुसैन में है वो अब्बास में है। ये रिश्तेदारी की बुनियाद पे कभी कुछ नहीं कहते, वरना बहुत सारे लोग अरमान में मर गए कि नाना कह दिया जाए। कितनी देर में चुप रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नारा हैदर, बहुत सारे लोग अरमान में मर गए कि नाना कह दिए जाएं, क्योंकि किरदार अच्छा नहीं था। तीनों ने नाना नहीं कहा, रिश्तेदारी की बुनियाद पे कुछ नहीं। अब ये मजमा में देखूंगा तारीख कितना पढ़ा है। अजीब ताज्जुब का मकाम है फानूस भाई, अजीब ताज्जुब का मकाम है। एक राहिब नामी इंसान बाहर से आए, 7 बेटे लेके चला जाए। अब मैं सीधी सीधी मजलिस पढ़ना शुरू कर दूंगा। फिर एक राहिब नामी इंसान बाहर से आए, 7 बेटे लेके चला जाए, और कोई घर में रह के एक न ले पाए। हाय हाय हाय, आवाज रखे आप। सलामत रहो बेटा। अच्छा, कोई नारा लगाता है तो कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। अरे इसने अपनी नस्ल बताई है बस, ये अच्छी नस्ल का है, मां शरीफ है, इसलिए कि नारा लगाना सबके बस की बात नहीं है। और ये न समझिएगा कि खतीब अपने सांस लेने के लिए नारा लगवाता है। नारा कौम को मर्द बनाने के लिए लगाया जाता है। मैं अजीब दुनिया पढ़ रहा हूं, इसलिए कि कौम में कुछ मर्द नुमा औरतें आ गई हैं। ये नारा न लगाइए, टाइम खराब होता है, वक्त खराब होता है। नारा लगाने से तुम्हारा टाइम खराब हो सकता है, हमारा अच्छा होता है, इसलिए कि हमारी रगों में बसे हैं अली भाई। मिलके एक माहौल बन जाए मजलिस का। जज़ाकुमुल्लाह। मिलकर बोलो किसका नारा, किसका सहारा, जमीन नारा लगाएगा, जिंदाबाद। 6 महीने के एहतिकाफ से ज्यादा सवाब पाएगा। क्या करना, दोनों हाथ बुलंद करके नारा सादिकों में जो सादिक मौला है, सच्चों में जो सच्चा मौला है। हमारे छठे इमाम कहते हैं, किसी ने पूछा मौला अगर हमने सिद्क दिल से एक मरतबा या अली कहा, इसका सवाब क्या है? छठे इमाम ने कहा मैं जाफर सादिक अगर 16,000 मरतबा कुरान पढ़ूं, कितना सवाब मुझे मिलेगा। जैसे जी चाहे सुनिए, मैं जिम्मेदार हूं, 5 दिन यहां हूं मैं, जो मैं पढ़ूंगा मुझसे ही पूछिएगा, पढ़ूं मैं, किसी और से न पूछिएगा, इसलिए कि हमें औरतों वाली हरकतें पसंद नहीं है।
मैं यहाँ हूं, मेरा नंबर भी आप किसी से ले सकते हैं। जितना मैं पढ़ रहा हूं उसका मैं यहां से लेके कुम से लेके नजफ, हर जगह का जिम्मेदार हूं मैं, एक एक लफ्ज का। छठे इमाम ने कहा मैं जाफर सादिक 16,000 मर्तबा कुरान पढ़ूं, जितना सवाब मुझे मिलेगा, एक मर्तबा अगर किसी ने दिल से या अली कहा तो उसे उतना सवाब मिलेगा। तुम खुदा की कसम अली की दुश्मनी में खारजी बनते जा रहे हो। किसी ने नारा लगा दिया तब भी मुटेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं दो चार बातें मैं दिल की कसक बयान कर रहा हूं। अब पहले तो नारा लगाते हुए हम सोचते थे कोई गैर तो नहीं है, अब तो नारा लगाने से पहले अपनों का मुंह देखना पड़ता है कि अपनों के बीच में गैर हैं, अपने नहीं हैं। जो अली के नाम से मुंह बनाए वो कौन सा अपना है? वो हमारा अपना नहीं। इसलिए कि मौला ने कहा है अगर तुम्हारा बाप भी है हमारा दुश्मन है तो उसे छोड़ दो, और अगर तुम्हारे बाप का कातिल है हमारा चाहने वाला है तो उसे माफ कर दो। ठीक है, ये रिश्तेदारी में कुछ नहीं कहते। बहुत लोग अरमान में मर गए कि ना ना कह दिए जाएं, तो उनको 3-4 बार ना 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 कह दिया। भाई जो समझ गए उन्हें सलाम है मेरी तरफ से, आप सहमत है। अल्लाह ने कहा मेरा कानून बदलेगा नहीं, लेकिन मैंने देखा, तवज्जो बस यहीं तक लाना था, मैंने देखा जहां जहां अहले बैत का मामला आया अल्लाह ने कानून बदल दिया। इसलिए अल्लाह ने बताया तुम्हारे लिए कानून और है। भाई हाथ जोड़ रहा हूं आपके, अहले बैत के लिए कानून और है। हम आए गुस्ले मौलूद ना हो तो पाक नहीं, और अगर उम्मे ऐमन ये कहे कि नबी अल्लाह रुक जाइए गुस्ले मौलूद दे दूं, और नबी डांट के ये कहे तू उसे पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक किया है। जहां जहां अहले बैत का मामला आया अल्लाह ने कानून बदल दिया, और बिलखुसूस जहां इमाम हुसैन का मामला आया, मैं हाथ जोड़ा हूं यहीं तक मुझे लाना था आपको, बिलखुसूस जहां जहां सरकार अब अब्दुल्लाह हुसैन का मामला आया अल्लाह ने कानून ही तोड़ दिया। ना ना पूरा मजमा खड़ा हो जाए जो मैं दलील दे रहा हूं, तोड़ दिया कानून, कोई सरहद नहीं। कैसे? दलील क्या है? कायनात की मिट्टी खाना हराम। मजलिस सुनने दिखा दो यार खुदा के वास्ते। कायनात की मिट्टी खाना हराम, करबला की मिट्टी खाना जायज। कायनात की मिट्टी में बीमारी, अरे पता नहीं कैसे सन्नाटे में बैठ के सुन लिया आपने। कायनात की मिट्टी में बीमारी, करबला की मिट्टी में शिफा ही शिफा। अच्छा आप बताइए, मैं नबी की हदीस पढ़ दूं। नबी ने कहा अगर कोई मिट्टी खाते खाते मर जाए, नमाजे जनाजा न पढ़ना अगर तौबा ना करे। खाई तो सबने होगी बचपन में, है ना? जानबूझ के खाता रहे, बचा दिया आपको, और तौबा न करे मर जाए, नमाजे जनाजा न पढ़ना। जो मार्फत में डूबे हो ना, पर लग जाएंगे खुदा की कसम। नमाज मैयत न पढ़ना अगर तौबा न करे, ये क्या मिट्टी खाना इतना बड़ा गुनाह? वजह क्या है कि हमने मिट्टी खाई, तौबा नहीं किया तो नमाज जनाजा लोग न पढ़े। छठे इमाम से पूछा क्या मौला इतना बड़ा गुनाह क्यों? छठे इमाम ने कहा चूंकि तुम्हारा बाप आदम इसी मिट्टी से बना था। ना 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 ना, तुम्हारा बाप आदम इसी मिट्टी से बना था, और कोई लायक बेटा अपने बाप को तकलीफ नहीं देता। मैंने इस पे भी चेहरा देखा है, कोई लायक बेटा अपने बाप को तकलीफ नहीं देता, कोई लायक बेटा अपने बाप को तकलीफ नहीं देता। तो जब ये मिट्टी खाना हराम,
तो करबला की क्यों खाते हैं? मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे जज्बात को खून ना करिएगा। करबला की मिट्टी क्यों खाते हैं? करबला की मिट्टी का खाना और इस मिट्टी का ना खाना इस बात की दलील है कि करबला का उस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं जिससे आदम बने हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे लोग मिल जाए, मैं जहां लाया हूं। मैंने कहा मारिफत में होते लोग नहीं। जिस मिट्टी से आदम बने उसका करबला से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि ये बाद में बनी है। छठे इमाम कहते हैं कि आदम की खिलकत से 24,000 साल पहले अल्लाह ने करबला बना दी थी। करबला का राज नहीं सुनना चाह रहे? करबला अल्लाह ने बना दी थी। अब छठे इमाम का जुमला सुनिएगा। उसने कहा मौला करबला थी, सूरज नहीं था करबला थी, चांद नहीं था करबला थी, कहकशा नहीं थी करबला थी, जन्नत नहीं थी करबला थी, आदम नहीं थे करबला थी, यहिया नहीं थे करबला थी, जकरिया नहीं थे करबला थी। छठे इमाम ने कहा हाँ। साहिल ने फौरन कहा मौला जब करबला थी तो थी कहां? मलाद वालो ये हाथ जोड़े। करबला जब मौजूद थी तो थी कहां? छठे इमाम ने कहा जहां हम थे। करबला कल भी हमारा मस्कन थी, आज भी हमारा मस्कन है। जहां जहां हुसैन का मामला आया अल्लाह ने कानून तोड़ दिया। करबला की मिट्टी खाना जायज। खुदा की कसम अजीब जुमला ये। कायनात में किसी के सामने हाथ फैलाना बेगैरती, लेकिन हुसैन की मजलिस में तबर्रुक हाथ फैला के मांगना। आज के मेरा जुमला पहुंचता, यह है खुददारी। दुनिया में हाथ फैलाना बेगैरती, जहां हाथ फैलाना खुददारी। क्यों? वाहिद दरवाजा है हुसैन का जो खिलाता भी है जलील भी नहीं करता। जो नहीं खाता वो ना बोले, जो यहां से मांग के खाता है वो जरूर बोले। खिलाता भी है जलील भी नहीं करता। दुनिया वाले 10 रुपए देते हैं, 20 लोगों को बताते हैं हुसैन तुम्हें इतने दिनों से खिला रहे, किसी को बताया? तुम ना बताओ तो कोई जाने भी ना कि हमारी कौम तबर्रुक पे पल रही है। तुम बताते हो तो जानते हैं। और हुसैन ने तुम्हें कहां बिठा दिया लाके? क्यों? इस मलाट के पूरे एरिया का जितना मजमा है सब लोग अपने अपने एरिया में नजर दौड़ाइएगा। हुसैन कितने करीम है आज भी। इस मजमे का सबसे गरीब आदमी अगर हुसैन का तबर्रुक बांटने खड़ा हो जाए तो हर अमीर आदमी उसके सामने हाथ फैला देगा। हाथ उठाए ना, शर्मा के रहे। मैंने कहा करबला के कुछ राज सुनना है आपको। हर आदमी हाथ फैला देगा, भाई हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। ये इतने रश के साथ इतना धक्का दे के क्या लिया जा रहा है? सोना बट रहा है? नहीं। चांदी नहीं। मौलाना बिस्किट बट रहा है। तो तुमने बिस्किट नहीं खाया? नहीं खाया है तो हमसे पैसा लो, 2 रुपए का बिस्किट लो, खा लो। कहने लगे यही पता होता आपको तो आप भी लाइन में होते। मैं हाथ जोड़ाऊंगा आपके। क्यों? क्या जो दुकान से खाया जाता है वो और है, जो यहां मिलता है वो और है। वहां से खाए तो बीमारी बीमारी, तबर्रुक खाया तो शिफा ही शिफा। हुसैन ने कहा मेरी बारगाह में आओ। और हम तो खुदा की कसम, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों को कहूंगा नाराज हो जाएंगे। हम तो वाकई हम इतने ईमानदार हैं, कोई हमें तबर्रुक बांटने खड़ा कर दे तो कोई अपना आता है तो 2 दे देते हैं।
सही नहीं है क्या यार? जिसने तुम्हें तबर्रुक बांटने के लिए खड़ा किया है उसने अमीन समझ के खड़ा किया है कि ये गड़बड़ नहीं करेंगे, अमानतदारी करेंगे। तुमने अपने रिश्तेदारों को डबल क्यों दिया? देखिए ये पैगाम भी लेके जाइए कि हुसैन की मजलिस में चीटिंग नहीं। खुदा की कसम अजीब जुमला है, मुझे अफसोस होता है ये सब पढ़ते हुए, लेकिन पढ़ना पड़ रहा। वो तुम्हें अमीन समझता है। अगर तुम्हें डबल देना है तो सोचखानी करने वाले को दो। तुम्हें डबल देना है तो जिस बच्चे ने पेशखानी की है उसे डबल दो। तुम्हें डबल देना है जिसने अलम उठाया है उसे डबल दो, ताकि बच्चे देखें अलम उठाने वाले को डबल मिला तो अलमदार बनना चाहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चों के दिल में अरमान पैदा हो कि हम भी अलम उठाएं। ऐसे बच्चे को डबल दो जो 20 दस्ते में मातम करता है, जोर जोर से मातम करता है। तुमने उन्हें डबल दे दिया जो किनारे खड़े होकर यूं करते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जहां लाया हूं, अगर पहुंच गई मेरी बात। यूं कर रहे हैं, उन्हें दे दिया। गरीब थे तो पकड़ पकड़ के सलाम करते थे, रातों रात चाइनीज अमीर बने। खुदा खुद रखे तो बोल रहे, चाइनीज अमीर बन गए, औकात भूल गए। पहले इसी अदा खाने में आके रोते थे, मौला कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। हुसैन को तरस आया, सदका उतारा, दे दिया, औकात भूल गए। गरीब थे तो 20 दस्ते में जोर जोर से दोनों हाथों से मातम करते थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ने लगी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा साथ दे दीजिएगा, वैसे वैसे दस्ते से दूर होने लगे और खुश होकर किनारे खड़े होकर सोचने लगे हमने दस्ता छोड़ दिया। इन्हें पता ही नहीं है हुसैन ने इन्हें छोड़ दिया। थोड़ा करीब भी आते रहिएगा। खुदा की कसम, मैं तो काम ही करता हूं शियों को शिया बनाना। पहले शिया शिया बन जाए। हुसैन ने इन्हें छोड़ दिया है और खुदा की कसम सारी दुनिया हुसैन को छोड़ दे, हुसैन का बिगड़ता कुछ नहीं। और जिसे हुसैन छोड़ दे, खुदा खुश रखे आपको। अल्लाह ना करे यहां कोई हो पैसे की वजह से औकात भूल गया हो। बहुत लोगों को हमने देखा इसी इतनी एज में, बहुत नशे को फरार देखे। थोड़ा सा मौला ने पैसा दिया, औकात भूल गए। 10 मुहर्रम को भी आए तो बड़ी गाड़ी में आए, शीशा खोल के जियारत करके जाने लगे। मैंने कहा 10 मुहर्रम है, कहा? कहने लगे 50 लाख की मीटिंग है, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा आज तो कम से कम काम बंद कर देते। कहने लगे क्या करें मौलाना, मजबूरी है, 10 मुहर्रम तो अगले साल भी कर लेंगे। याद रखना हुसैन का ज़ादारो, जो दौलत तुम्हें हुसैन से दूर करे, जो दौलत तुम्हें मातम से दूर करे, जो दौलत तुम्हें आजादारी से दूर करे, वह हिंदा वाली दौलत है, खदीजा वाली नहीं है। आवाज पहुंच रही है, बिखर के नहीं मिल के लब्बैक या हुसैन। जब भी लब्बैक या हुसैन का नारा लगाए, जिगर की कुव्वत लगा के। हुसैन को बड़ा अरमान था कि मेरी आवाज पे कोई आवाज बुलंद करे। जहां जहां हुसैन का मामला आया, अल्लाह ने कानून बदल दिया। उधार लेके हज पे जाना सही नहीं है। कितनी देर तक चुप रहूं मैं? उधार लेके हज जाइए, हज सही नहीं।
लेकिन हमारा छठा मौला कहता है करबला जाओ उधार लेके। अरे मैं जिम्मेदार हूं। करबला जाओ उधार लेके, साल नहीं गुजरेगा आधा हम कर देंगे। अब जिसे मौला के ऊपर यकीन ना हो उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए तो मैंने बहुत सारे करोड़पति देखे हैं तो करोड़पति तो हैं, करबला नहीं जा पाए। करबला जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। एक जुमला है खुदा की कसम, हुसैन की जरी देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं। करबला जाने के लिए पैरों की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग करबला में ऐसे होते हैं जिनके पांव नहीं है, नहीं है, करबला में है। बहुत सारे लोग जरी के पास ऐसे होते हैं आंख नहीं है। इन्हें कौन लाया? इन्हें यहां तक खींच के कौन लाया? आजादार बनना कमाल है, जाहिर बनना और कमाल है। क्यों? जिसके इस्तेकबाल में अब्बास आए, थोड़ा सा खुदा की कसम करबला का राज सुनिए क्या है। जिसका इस्तेकबाल अब्बास खुद करने आए वह है हुसैन का जाहिर। जिसके कदमों के नीचे की मिट्टी शिफा दे वो है हुसैन का जाहिर। छठे इमाम कहते हैं जिसने करबला में हुसैन के रोजे की जियारत की, मैंने फिर कहा जिम्मेदार मैं हूं, उसने आसमान पे अल्लाह की जियारत की। यार कामिल जियारत किताब है, मैंने हवाला भी दे दिया फिर भी नहीं सुन रहे। उसने अल्लाह की जियारत की। छठे इमाम से पूछा गया कि आपकी जियारत करना कैसा है? छठे इमाम ने कहा जैसे रसूल अल्लाह की। हुसैन की जियारत का जैसे अल्लाह की। क्यों? वजह क्या है कि हुसैन तक आते आते सारे कानून चकनाचूर हो जाते हैं। हुसैन और अल्लाह के बीच में ऐसा मुआहदा है, हुसैन ने अपना वादा ऐसे निभाया कि गर्दन कट गई अल्लाह का तस्करा करते रहे तो अल्लाह भी अल्लाह था। उसने ऐसा वादा निभाया कि जिनके पास घर नहीं है वो भी अज़ाखाना बनाए हैं। भाई मेरी तरफ तो यही है। अब आप मैं नहीं जानता, छोटा सा घर है, एक कमरा है, उसमें भी छोटा सा अज़ाखाना है, लोग बनाए हुए हैं। क्या बादशाह है हुसैन। पिछली मैंने कहा मल्ली से जोड़ रहा हूं, दुनिया में दो ही बादशाह ऐसे हैं जिनके घर बहुत है। एक बादशाह का नाम है अल्लाह, एक बादशाह का नाम है हुसैन। दुनिया में जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, दुनिया में जितनी जागीर हुसैन की किसी की नहीं, दुनिया में जितने अलम हुसैन के, अभी बोल देंगे मुझे मालूम है, जितने अलम हुसैन के किसी के नहीं, दुनिया में जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी का नहीं, और दुनिया में जितने नौकर हुसैन के, मुझे रब्त देना है एक जगह, किसी के पास इतने नौकर नहीं। खुदा की कसम यहां तुम्हें गुर्बत का एहसास हो रहा है तो अरबईन चले जाओ। अगर बादशाह होने का एहसास ना हो तो मेरा कत्ल वाजिब नहीं। जुमला फिर बदल रहा हूं मैं, जो समझ जाए बोल दे। बल्कि बादशाह भी इतना अजमत वाला नहीं जितना हुसैन का जाहिर है। कहा क्यों? कहा अमामे वाले बादशाह का जूता नहीं साफ करते। चलिए कोई बात नहीं, राजू में आप, लेकिन हमने देखा वहां ये नहीं देखा जाता कितना बड़ा अमामा है। अगर कोई जाहिर है हुसैन का बच्चा भी चलता हुआ आ रहा है
तो शरफ है पांव को छूना। मैंने कहा अरबाइन जाओ, एक बार एक वक्त खाना न खाओ, करबला जरूर जाओ, इसलिए कि करबला नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी। क्या अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दिल अस्त हुसैन की पनाह अस्त हुसैन, सरदार नाजात दस्त दर दस्त यजीद हक्का की जज़ाकल्लाह। अस्त हुसैन लब्बैक या हुसैन, मिलके खुदा खुश रखे। मैंने आपसे इसीलिए पूछ के पढ़ा है कि करबला का राज पढ़ना चाह रहा हूं। करबला क्या है सुनना, जितने पढ़े लिखे लोग हो ना मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। शबे आशूर से पहले पहले हुसैन का मुअज्जिन कोई और था। मैं यहीं से मसाइल पढ़ दूंगा अगर ना पहुंचा पाया। मैं यकीन मानिए मैं थका हुआ हूं, मैं अपनी कोताही मान रहा हूं। शबे आशूर से पहले पहले हुसैन का मुअज्जिन कोई और था। सुबह आशूरा जैसे आई, हुसैन ने कहा मेरे लाल अकबर, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं मैं, फजाइल पढ़ रहा हूं मसाइब से, मेरे लाल अकबर अजान दो। मौला जिसने सुबह आशूरा से पहले पहले अजान दी उससे अजान दिलवाइए। हुसैन ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, सुबह आशूरा के पहले वाली अजान नमाजी जगाती थी। खुदा की कसम मैंने सोचा था कि यार बात पहुंच जाएगी मेरी। सुबह आशूरा से पहले वाली अजान नमाजियों को जगाती थी। ये अकबर की अजान है, ये जमीन जगाएगी। ये अकबर की अजान है, ये मुकद्दर जगाएगी, ये तकदीर जगाएगी। आज ये अकबर की अजान, तवज्जो, आज ये अकबर की अजान जन्नत का दरवाजा खोलेगी, जहन्नम का दरवाजा बंद करेगी। यही अजान है हक व बातिल का फासला। जो सुन के आ गया वो आ गया, जो रह गया। अजान मोहम्मद ने भी दी, अजान अली ने भी दी, अजान हसन ने भी दी, अजान हुसैन ने भी दी। लेकिन आज जब भी लफ्ज़ अजान आता है, तैयार हो तो मैं पढ़ूं, जब भी लगता है लफ्ज़ अजान आता है अकबर जहन में आते हैं। मुझे कीमत चाहिए जुमले की। अकबर जहन में आते हैं, क्यों? इसलिए आते हैं कि जो अजान है वही अकबर है। भाई खुदा के वास्ते अगली मजलिस पढ़ने की हिम्मत दीजिए मुझे। जो अजान है वही अकबर है, और जो अकबर है वही अजान है। जो अजान वही अकबर, जो अकबर वही अजान। अब आप कहेंगे क्या दलील है? दलील ये है कि हमारी नमाजें दिन में 5 वक्त हैं। अजान 3 बार, अजान 3 बार, नमाज 5 बार। अजान 3 होती है, नमाज 5 होती है। एक अजान में अल्लाह अकबर कितनी बार? 6 बार। सही से याद कर लीजिए, 6 बार। 4 बार पहले, हाथ जोड़ रहा हूं, 2 बार बाद में। एक अजान में 6 बार अल्लाह अकबर, 3 अजानों में कितनी बार अल्लाह अकबर? मैंने कहा मुझे अगली मजलिस पढ़ने लायक तो छोड़िए। 3 अजानों में कितनी बार अल्लाह अकबर? 18। अकबर की उम्र क्या है? हाय हाय हाय।
अकबर की उम्र क्या है? का 18 साल। जो अकबर है वही अजान है, जो अजान है वही अकबर है। फिर एक तोहफा दे दूं अगर इजाजत हो तो। सुनना, पूरी कायनात में करबला ही करबलाए मोहल्ला क्यों? नजफ क्यों नहीं? सामरा क्यों नहीं? काजमैन क्यों नहीं? मदीना क्यों नहीं? इतनी ज्यादा हदीसें करबला ही के लिए क्यों कि हुसैन के गुंबद के नीचे 3 चाहे जितनी बड़ी दुआ मांग लो अल्लाह पूरी करेगा। पहली बार हुसैन का रोजा देखो, जो मांगोगे अल्लाह पूरा करेगा। हुसैन के तुरबत की खा खा के शिफा है। ऐसे तो हमारा अकीदा है कि किसी आइम्मा की किसी कब्र की मिट्टी ले ले शिफा है, लेकिन जो आइम्मा ने कहा है कि ये शिफा है वो करबला है। करबला मोहल्ला क्यों? करबला आला क्यों? आप कहे मासूम है तो करबला में हुसैन है, नजफ में अली है। अगर आप कहें कि मासूम होने की वजह से तो मदीने में कई मासूम हैं। भाई हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके। फिर करबला ही करबला है मोहल्ला क्यों? अगर कीमत मिल गई मुझे तो हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। करबला ही करबला है मोहल्ला क्यों? पूरी दुनिया में करबला करबला है मोहल्ला इसलिए है कि कायनात की किसी जमीन को फातिमा ने बालों से साफ नहीं किया। भाई हाथ जोड़ रहा हूं आपके मैं। बात यार अब सती बातें करके गुजरना हूं। सलाम। कायनात की किसी जमीन को फातिमा ने बालों से साफ नहीं किया, लेकिन फातिमा वो जात है जिसने करबला की जमीन को बालों से साफ किया। अल्लाह ने कहा जहां मेरी कनीज खास ने बालों से साफ किया उससे बढ़ के दुनिया में कोई जगह नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की मर्जी का नाम है फातिमा। हाथ जोड़े हैं भाई। मैंने या तो गलती कर दी। अल्लाह की मर्जी का नाम है फातिमा। जो अल्लाह चाहेगा वो फातिमा करेंगी। सोचता वो है, करती फातिमा है। दुल्हन जिंदा किया। अब आपने सुना होगा बीबी ने नमाज पढ़ी। अगर बीबी उंगली उठा के ऐसे करती तो दुल्हन न खड़ी होती। हाथ जोड़ रहा हूं आपके। कहा दुल्हन खड़ी हो जाती, लेकिन मुसल्ला बिछाया। क्यों? शौहर को लोग खुदा कह चुके थे। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शौहर को एक कौम खुदा मान चुकी थी। फातिमा ने मुसल्ला एक वजह से यह बिछाया कि दुनिया फातिमा को वहदानियत में न शरीक करे, किबरियाई में न शरीक करे। और दूसरी वजह यह थी कि फातिमा अगर उंगली उठाती तो जहां जहां उंगली का निशान आ जाता कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ के खड़े हो जाते। भाई खुदा के वास्ते लाज रखिए ना। नारा हैदर, जहां जहां इशारा जाता। क्यों? यह फातिमा का इशारा है। एक बार जिधर इशारा भी कर दें। खुदा की कसम मैं अजीब जगह लाया हूं। जिसको लोग बुला बुला के दौड़ा दौड़ा के थका देते थे, बिलाल इधर आओ, उधर भाग के गया। इधर आओ, उधर भाग के गया। उधर आओ, उधर भाग के गया। मोहम्मद ने ऐसी जगह खड़ा कर दिया लाटू से। पहले लोग बुलाते थे तो बिलाल आता था,
पहले लोग बुलाते कि बिलाल इधर आओ, वहां दौड़ के गया। मोहम्मद ने उसको ला के गुलदस्ते अजान पे रखा। अब बिलाल बुलाएगा, गरीब होगा फिर भी दौड़े, अमीर होगा फिर भी दौड़े। आप बताइए बिलाल से अच्छी अजान कौन दे सकता था? कोई नहीं। ये तो बहाना था कि सीन और शीन नहीं कह पाते, इसका मतलब इन्हें नबी से ज्यादा तमीज है। 4 दिन के मुसलमानों को ज्यादा तमीज है शीन और सीन की। नबी ने ऐसे ही रख दिया। बात सीन और शीन की नहीं थी, बात थी विलायत अली की। भाई हाथ जोड़ रहा हूं, बात थी अली वलीउल्लाह की। बिलाल अजान में अली वलीउल्लाह पढ़ने लगे, मदीने वालों को हजम नहीं हुआ, कहने लगे बिलाल को हटाओ। बिलाल हटा दिए गए तो बिलाल कहीं नहीं गए। जुमला आसमान पे बैठ के सुनना, बिलाल हटे तो बिलाल कहीं नहीं गए, वहीं आए जहां से निजाम कायनात चलता है। यार अल्लाह की कसम, जहां से निजाम कायनात चलता है। बीबी के दरवाजे पे दस्तुल बाब किया। बीबी अंदर से बीबी ज़हरा ने पूछा, बिलाल चाचा क्या बात है? मैं हाथ दो आपके, बिलाल चाचा क्या बात है? कहा शहजादी हमें हटा दिया गया। कहां से? कहा अजान देने से। बीबी ने अंदर से कहा चाचा आराम से जाके घर में सो जाओ, मैं भी देखती हूं कि तुम्हारी अजान के बगैर सूरज कौन निकालता है। हाय हाय, बुलंद करके नारा। बिलाल चाचा सुकून से जाके सोइए, मैं भी देखती हूं कि तुम्हारी आवाज के बगैर सूरज कौन निकालता है। चूंकि सूरज ने फातिमा के मुंह से बिलाल के लिए चाचा सुना, मैंने सोचा था घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। सिद्दीका के मुंह से चाचा लफ्ज सुना। सिद्दीका वो नहीं जो सच बोले, सिद्दीका वो है जो कह दे, वो सच हो जाए। किसी को सिद्दीका कहने से पहले चेक करना कि बाप दादाओं में कोई बड़ा झूठा तो नहीं था। भाई पता नहीं कैसे कहां बैठ गए हैं आप। इसलिए कि सिद्दीका बनना बहुत मुश्किल है। सिद्दीका ने कहा बिलाल चाचा आराम से घर जाओ, मैं भी देखूं सूरज कौन निकालता है। 23 अजानें हुई, 23 अजानें, एक से एक लंबी आवाज वाले, जैसे भागने में तेज, खूबसूरत आवाज, एक से एक आवाज पकड़ पकड़ के लाए गए और बड़ी किरत के साथ अजान दी। सूरज की आंखी ना खुली। सूरज ने आंखी नहीं खोली। एक काले को हटाना चाहा, अल्लाह ने पूरी जिंदगी काली कर दी। भैया उर्दू का खून न किया करें। पूरी जिंदगी काली कर दी। थक हार के फिर आए बिलाल के पास, बिलाल अजान दे दो। बिलाल ने कहा अब तो मैं नहीं दूंगा। अरे खुदा की कसम, सलाम है बिलाल को। बिलाल ने कहा अब तो मैं नहीं दूंगा, जितनी अजान दी चाहे दे लो, सूरज नहीं निकलेगा। कहा बिलाल तुम इतना दावा कैसे कर रहे हो? कहा वहां सुन के आ रहा हो जो लोहे महफूज लिखते हैं। अल्लाह अकबर।
बिलाल इतना कॉन्फिडेंस कैसे? का वहां अर्जी लगाई है जिनके हाथ लोहे महफूज लिखते हैं। पांचों इमाम इरशाद फरमाते हैं, महशर का दारो मदार है हमारी जद्दा की मर्जी पे। आसमान से बड़ा जुमला है। पांचों इमाम कहते हैं महशर होता ही ना अगर मेरी जद्दा की अदालत न लगनी होती। चूंकि बीबी की अदालत लगनी है इसलिए महशर होगा। देखिए हमारा वो अकीदा तो है नहीं कि महशर के दिन अल्लाह मियां कुर्सी पे बैठे होंगे और फैसला हो रहा होगा। मैं तो बहुत दिनों से इन्हें समझा रहा हूं कि महशर में जो कुर्सी पे बैठे उसे अल्लाह कह भी न देना। भाई पता नहीं कहां बैठे हैं आप इतनी देर में। जो कुर्सी पे बैठा मिले नारा न रोका करो बेटा। सलामत रखे आप। जो कुर्सी पे दिखे उसे कह भी न देना, इसलिए वो किसी चीज से इतना नाराज नहीं होता। अरे खुदा की कसम जितना उसे अल्लाह कह दिया जाए तो नाराज होता है, इसलिए कि मनवाने ही वो अल्लाह आया था, बनने नहीं। बनी बनाई बना बनाया मनसब ठुकराना अली के अलावा किसी का जिगर नहीं। लोग बना बना के फजाइल पढ़वाते हैं लेकिन अली के फजाइल, अफसोस का मुकाम तब होता है जिनके नहीं है वो तो गढ़ गढ़ के पढ़ रहे हैं। जिनके नहीं है वो चुरा चुरा के कभी जर्रार आता है, कभी ये आता है, कभी वो आता है नहीं कुछ। लेकिन जिनके ओरिजिनल हैं वो छुपाए जा रहे हैं। वो अली नहीं है जो छुप जाए। अगर जबान दी है अली ने भी बोलना जरूर। जो अली नहीं है जो छुप जाए, जिसे काबे की दीवार न रोक पाए, उसे दुनिया वाले क्या रोकेंगे? नहीं, खुदा की कसम मैंने कहा कानून इलाही जहां जहां हुसैन का मामला आया अल्लाह ने अपना कानून बदल दिया। सर कटा के कोई जीता नहीं आज तक। अल्लाह ने कानून बदल दिया, हुसैन सर कटाएंगे तो जीतेंगे। क्यों? क्या दलील है कि हुसैन जीत गए? ये 7 करोड़ का मजमा बताएगा कि जो जीतता है उसके 7 लोग होते हैं। लेकिन हमें 4 लोगों को पारा चिनार में मार दिया, खुश हो गए। इल्जाम हमारे ऊपर लगाते थे कि हुसैन को खुद ही मारा है, खुद ही रो रहे हैं, खुद ही मारा है, खुद ही रो रहे हैं, खुद ही मारा है, खुद ही रो रहे हैं। पारा चिनार के वीडियो से राज खुला कि हुसैन को जिबा करने वाले कौन थे। क्यों? वहां के पसे पुष्ट जिबा किया गया है बच्चे को। वहां की माँ, उसकी माँ से इंटरव्यू लिया गया कि आपके बेटे को पसे पुष्ट जिबा किया गया है। उसकी माँ ने कहा जब इसने चाहा ही हुसैन को था। भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं, जब इसने चाहा ही हुसैन को था तो पसे पुष्ट तो जिबा होगा ही। शुक्र अदा करिए और दुआ किया करिए कि हुसैन तुम्हें कबूल करें, और अल्लाह का एहसान माना करिए कि हुसैन की नजर तुम पे रुकी है। हुसैन की नजर किसी पे रुकती नहीं जल्दी से, वो तो हुसैन की नजर तुम्हारे ऊपर रुक गई है आके। और मैंने अभी क्या कहा? इमाम मजलूम होता है
बस यही आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं, मसाइब पढ़ रहा हूं मैं, कल इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। इमाम मजलूम होता है, मजबूर नहीं। ये कैद खाने में है फिर भी अलैहिस्सलाम, इनका दुश्मन तख्त ताज पे है फिर भी लानती। भाई अगर हक है तो बोले मेरे साथ, क्यों? फिर मसाइब से फजाइल है। चौथे इमाम शाम के बाजार में एक शख्स आया, मौला के कदमों को चूम के कहने लगा, मौला। मौला ने कहा क्या है? कहा मेरी तकदीर बना दो। चौथे इमाम ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मुझे देख नहीं रहा मैं किस आलम में हूं। एक आदमी चुप रहा ना, खुदा की कसम मिंबर पे हो, मेरे जज्बात का खून होगा, इसलिए अफसोस होगा, मैं जिगर की कुव्वत आपके साथ लगा रहा हूं। चौथे इमाम ने कहा तेरा दिमाग खराब है, देख नहीं रहा मैं किस आलम में हूं। हाथों में अक्कलियां है, पैरों में बेड़ियां है, कमर में लंगर है, गले में खादार तोक है, मैं गिरफ्तार हूं। उसने कहा मौला मैं जानता हूं ये जाहिरी है। खड़े भी हो जाओगे कीमत नहीं है। मौला मुझे पता है ये जाहिरी है, वरना नूर कभी कैद नहीं होता। हाय हाय हाय, मौला ये जाहिरी है लेकिन नूर कभी कैद नहीं होता। चौथे इमाम ने उसकी आंखों में झांका, मार्फत का मेयार तोला, और मौला ने कहा जब तुझे मेरे ऊपर इतना यकीन है तो वहां की मिट्टी क्यों नहीं उठाता जहां मैंने अभी पांव रखा था। इमाम के कदमों के पांव की मिट्टी क्यों नहीं उठा लेता? हमारा इमाम हमेशा मजलूम ही रहेगा, मजबूर नहीं होगा। कल से गुफ्तगू इंशाल्लाह। बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका, बेपनाह थकान के बाद आपने ऐसा सुना। फजाइल कैसे भी सुना करो, मसाइब तड़प के सुना करो। फजाइल में एक बार भी वाह वाह न करो, कोई बात नहीं, लेकिन मसाइब में मातम करके सुना करो। बीबी ने फजाइल की तमन्ना नहीं की। बीबी ने जब भी पूछा तो पूछा बाबा मेरे लाल पर रोए करते, बाबा मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा, बाबा मेरे लाल पर आंसू कौन बहाएगा। तुम खुश नसीब हो। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं जब हुसैन की मजलिस होती है, जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से एक बीबी अपनी टूटी हुई पसलियां संभाले हुए निकलती है, आती है शाम में ज़ैनब की कब्र पे। ज़ैनब हुसैन के मातमदार इकट्ठा हुए हैं, चलोगी नहीं? ज़ैनब फौरन निकलती है, आती है जिंदान शाम में एक छोटी सी कब्र पे। सकीना तेरे बाबा के अज़ादार इकट्ठा हुए हैं, चलोगी नहीं बेटी? ये तीनों बीबी आती हैं, मस्तूरात में आके बैठ जाती हैं। जब तुम हाय करके रोते हो, जब तुम मातम करके रोते हो, सकीना ज़ैनब का दामन हिला के कहती है फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम सुन के बहुत रो रहे हैं। कहा मेरे लाल ये तेरे बाबा की अज़ादार है। अब सकीना का जुमला सुनोगे, सकीना कहती फूफी अम्मा काश ये अज़ादार करबला में होते तो मेरे कानों से फूले न छीने जाते, मेरे तमाचे न मारे जाते, मेरे असगर को तीर न मारा जाता। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। एक रवायत मैं पढ़ना चाह रहा हूं, घर तक रोते हुए जाओगे खुदा की कसम। अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, वो कहता है मैं कूफे से बाहर गया था तिजारत के लिए, वापस आया तो ऐसा लगा कि कूफे के मर्द मर चुके हैं, कोई नहीं है। मैंने सोचा कि क्या हो गया। अब्दुल्ला कहता है मैं दौड़ के अपने घर में आया तो मेरी एक 4 साल की बच्ची थी, उसने मेरे दामन को पकड़ के कहा बाबा जितनी जल्दी हो सके कूफा छोड़ दो। कहा बेटी क्यों? कहा हाकिम ने कहा कूफे में जो मर्द दिखा कत्ल कर दिया जाएगा, घर वालों को असीर कर लिया जाएगा। कहा बेटी लेकिन जाना कहाँ है? बेटी ने कहा बाबा यही कूफे के बगल में एक शहर है जिसे करबला कहते हैं,
वहां खारजी ने खुरूज किया है, लोग उसे कत्ल करने गए। बाबा तुम भी जल्दी जाओ, उसे कत्ल करो। अब्दुल्ला कहता है मैं निकलना चाहता था तो मेरी बेटी ने कहा बाबा जल्दी आना। ये जुमला अब तक नहीं पहुंचा। कायनात की हर बेटी अपने बाप से ये जुमला जरूर कहती है कि बाबा जल्दी आना। यही वजह है कि सकीना ने जब देखा मेरा बाबा मेरे रोकने से नहीं रुक रहा है तो जाके जुलजना के कदमों से लिपट गई। ये मेरे बाबा के ढोले, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। बुलंद आवाज से रोया करो अदादारो। मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है, तसव्वुर की चीज है। तसव्वुर कर लो कि रोने लगोगे। अब्दुल्ला कहता है मैंने कहा बेटी मैं जल्दी आऊंगा। बेटी ने कहा बाबा हमने सुना है जंग में माले गनीमत भी मिलता है। हाँ बेटी मिलता है। कहा बाबा अगर अकीक की अंगूठी मिले तो ले आइएगा। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने कूफे से घोड़े सवारी की और फौरन निकला। अब्दुल्ला कहता है ऐन असरे आशूर 10 मुहर्रम था। मैंने पूरा मसाइल पढ़ दिया। जब मैं करबला में दाखिल हुआ मैंने देखा एक जख्मी बदन इंसान घोड़े पर डगमगा रहा है। कोई तीर मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई खंजर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। 9 लाख लश्कर उसके ऊपर टूटे हुए हैं। अब्दुल्ला कहता है मैंने उस इंसान के बदन में कुछ ऐसे भी जख्म देखे कि इधर वाला इंसान उधर वाले इंसान को देख सकता था। मैंने पूरा मसाइल पढ़ दिया, जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अब्दुल्ला कहता है लेकिन वो जख्मी बदन इंसान जिधर घोड़े का रुख मोड़ता था लश्कर बहुत दूर भाग जाता था। मैंने सिपाही से पूछा इस अकेले से क्यों डर रहे हो, इसे कत्ल कर दो जंग खत्म हो जाएगी। सिपाही ने कहा तुम्हें नहीं पता हमने इसके 32 साल के भाई को मार दिया है, हमने इसके 18 साल के जवान को मार दिया है, हमने इसके गोद में 6 महीने के बच्चे को मार दिया है, ये हमें मार डालेगा। अब्दुल्ला कहता है मैंने ये सोचा कि ये अकेले शख्स बचा है, अगर इसे कत्ल कर दूं तो जंग खत्म हो जाएगी, माले गनीमत लेके घर चला जाऊंगा। अब्दुल्ला कहता है ये सोच के मैंने घोड़ा उसके घोड़े के पीछे लगाया। अब्दुल्ला कहता है मैं बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था। अनकरीब था कि सवार के पास पहुंचूं कि एक बैल सवार ने अपने घोड़े के रुख को मेरी तरफ मोड़ के कहा अब्दुल्ला मेरे करीब आ जाओ। जज़ाकुमुल्लाह। अब्दुल्ला मेरे करीब आ जाओ। अब्दुल्ला कहता है कि मैं डर गया, ये जख्मी बदन इंसान मेरा नाम कैसे जानता है। अब्दुल्ला ने कहा आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। उस इंसान ने कहा अब्दुल्ला जल्दी आओ मेरे पास वक्त बहुत कम है। पता नहीं कैसे जुमला सुना आपने। दुनिया को मोहलत देने वाला हुसैन, दुनिया को वक्त देने वाला हुसैन। हुसैन कह रहा है अब्दुल्ला जल्दी आओ वक्त बहुत कम है। अब्दुल्ला कहता है मैंने घोड़े को रेल लगाई, फौरन उस सवार के पास पहुंचा। अब्दुल्ला कहता है मेरा जिगर ऐसा लगा कि फट गया। जैसे ही मैं पहुंचा उसने अपने हाथ से अकीक की अंगूठी उतारी। कहा अब्दुल्ला ये अंगूठी लेना, अपनी बेटी को देना और उससे बता देना कि मैं बागी नहीं हूं, फातिमा का बेटा। अब्दुल्ला मैं बागी नहीं हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं। अब्दुल्ला ने कहा आप कौन है हुसैन। कहा हाँ। कहा मौला अब्बास कहां गए। कहा मारे गए। कहा अकबर कहां गए। कहा मारे गए। और मोहम्मद कहां गए। कहा मारे गए। कहा मौला इजाजत दीजिए मैं भी शहीद हो जाऊं। कहा अब्दुल्ला वापस चले जाओ, फिर इससे शहादत मुकम्मल हो गई है। कहा मौला मैं छोड़ के नहीं जा सकता। हुसैन ने कहा अब्दुल्ला कूफे जाओ, बस इतना ध्यान रखना कि कुछ दिन के बाद जब मेरी बहन ज़ैनब अरे कूफे में आए और चादरें मांगे तो चंद चादरें ला के दे देना। उस वक्त ज़ैनब के सर पे चादर नहीं होगी, मेरी ज़ैनब। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन से अलमुल्लज़ीना ज़लमू वजमन क़ल्बिन क़ल्बु नम यजीबुल मुस्तफ़ा इज़ा शफ़ुसु min यजीबुल मुस्तफ़ा वरेला तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार ज़मीन पर जहाँ जासियान हज़रत का उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू उसमें फरमा।
परवरदिगार जो मखरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीवी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हैं और कब्र भी टूटी है। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह जिंदगी गुजारे। तेरी बारगाह में अज़ादारों की इल्तिमास है हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताज़ील फरमा। हमको उनके अव्वल में साथ में शुमार फरमा व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।